हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो टैरो। नमस्ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो हम लोग आज जो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं वो है चैनल मैसेजेस फ्रॉम महादेव एंड माँ पार्वती। लॉर्ड महादेव एंड माँ पार्वती की तरफ से चैनल मैसेजेस रीड करने जा रही हूँ। दिस इज़ वेरी इंट्यूटिव और इस स्पिरिचुअल डेक से ही करूँगी। और उससे पहले आपके एक्चुअली में जो थंबनेल में है 2 फोटोज़, पाइल 1 एंड पाइल 2 है। बाकी आपके स्क्रीन पे भी दे दिए गए होंगे। तो उन दोनों पिक्चर में से जो कि माँ पार्वती और महादेव की हैं, उन दोनों फोटोज़ में से एक सिलेक्ट कर लीजिए एज अ पाइल। अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए इंट्यूटिवली। टेक अ डीप ब्रेथ और जो भी आ रहा है बस सिलेक्ट कर लीजिए। तो पाइल 1, पाइल 2 दोनों फोटोज में से जो भी ठीक लग रही है सिलेक्ट कर लीजिए। और पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे को इंट्यूटिवली आया है दैट आई हैव टू रिसाइट महामृत्युंजय मंत्र। तो चलिए मैं 11 बार रिसाइट करने वाली हूँ। आंखें बंद कर लो। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। 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 फाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय उनके लिए प्लीज महादेव एंड माँ पार्वती मैसेज दे दीजिए। फाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, फाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए प्लीज महादेव एंड माँ पार्वती, उनके लिए क्या मैसेज है उनके। मुझे 5 खुद से निकालने थे लेकिन ये बहुत सारे हैं, बट मैं सारे ही ले लूँगी। ये बहुत सारे हैं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला कार्ड है ट्रैवलिंग का, दूसरा कार्ड है रीबेल का, तीसरा आइसोलेशन। आज ओशो जन से ही रीडिंग होगी। कंट्रोल, आउटसाइडर, ट्रैवलिंग के नीचे आउटसाइडर, अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन,
लेटिंग गो, कंट्रोल के नीचे लेटिंग गो का कार्ड है, आइसोलेशन के नीचे पार्टिसिपेशन, रिबेल के नीचे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है और ट्रैवलिंग के नीचे आउटसाइडर का कार्ड है और लेजीनेस के नीचे बर्डन का कार्ड आएगा यहाँ पे। बर्डन के नीचे लेजीनेस आएगा। ओशो ज़ेन से ही रीडिंग करने वाली हूँ। पाइल नंबर 1, मैंने आपकी रीडिंग करने से पहले महामृत्युंजय चैंट किया है, तो पहला इंट्यूटिव मैसेज यही है कि महामृत्युंजय की चैंटिंग आप जितनी कर सकते हैं करिए महादेव की तरफ से। महादेव विल ब्लेस यू, आपके बहुत सारे कर्मा बर्न हो जाएंगे। महामृत्युंजय आपने सुन ही लिया होगा, जिनको नहीं आता वो यहाँ पे इसको सुन के सीख सकते हैं। तो महामृत्युंजय की जितनी आप चैंटिंग करेंगे आपके उतने ही पास्ट लाइफ कर्मा बर्न होंगे और उतना ही आपका इस लाइफ में पाथ है जो वो सक्षम होगा, मतलब ईजी होगा। और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हरी में हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो महादेव कह रहे हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ऐसे लोग हैं जो आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं, आउटकम रिजल्ट मेरे हिसाब से हो, जर्नी मेरे हिसाब से हो। तो महादेव कह रहे हैं रिजल्ट आपके हिसाब से होगा, तो पर जब अंत में उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या सीखेंगे। मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं, मंजिल इम्पॉर्टेंट होती ही नहीं है। मंजिल के लिए जो रास्ता लिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मंजिल के लिए जो रास्ता लिया हुआ है उसको एंजॉय करना सीखिए, उसी में संतुष्ट होना सीखिए। तो इट इज़ गुड टू फील आउटसाइडर। कभी कभी लगता है अपने घर में अपने लोगों के बीच कि हम इसमें मैच नहीं करते हैं, तो महादेव कह रहे हैं इट इज़ गुड टू फील आउटसाइडर, बहुत अच्छा है। तो एक स्वयं पे निर्भर इंसान बनिए, आउटसाइडर फील नहीं होगा, लोग आपको दुखी नहीं करेंगे। आपको अपने ही घर में अपनों के बीच अगर अकेला महसूस नहीं होगा तो कैसे आप सयाने, कैसे आप मैच्योर होगे, कैसे? ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप मैच्योर हो जाओ। तो यहाँ पे थोड़े से ऐसे लोग हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, दूसरों की बातों का बुरा मना सकते हैं। तो बी अ मैन और अ वुमेन हु स्टैंड फॉर ऑन योर फीट। मेरे को ये मैसेज आ रहा है, ऐसे इंसान बनो जो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हो। तुम इंडिपेंडेंट एनर्जी हो तो इंडिपेंडेंट बनो। एंड खुद को एक जेल में बंद करके रखा हुआ है, आसपास कुछ विचारों की जेल हो सकती है, कुछ ख्यालों की जेल हो सकती है, मतलब अपने आप को बंद करके रखा है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरा ये काम वो कर दे। तो महादेव एंड माँ पार्वती, स्पेशली माँ पार्वती ये चीज़ को बोल रही हैं कि उस जेल से खुद को निकालो ना। उस जेल से खुद को निकालोगे तो तुम्हारे लिए पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड खुला है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे। तो ऐसा लग रहा है किसी जेल में, किसी घर में, किसी ख्यालों में खुद को बंद कर रखा है। ज़िंदगी में कभी किसी ने सनराइज़ होता हुआ नहीं देखा है, ना सूरज को उदय होते देखा है कभी, ना ही सूरज को ढलते हुए देखा है, ना तारों को देखा है कभी, ना, मतलब आपको नहीं मालूम। आपको इन चीज़ों को देखना है, एनवायरनमेंट में जाना है तो कैसा महसूस होता है, सबसे अच्छा महसूस होगा। आपने बंद कर लिया, खुद को बंद कर लिया, आइसोलेशन का कार्ड भी बोल रहा है, बंद कर दिया और खुद में दुखी हो रहे हो। बट आपको इस एनर्जी में आना है, रीबेल की एनर्जी, इंडिपेंडेंट एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। सारी चीज़ों की जिम्मेवारी खुद लेनी है, और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल आउटकम को करने की कोशिश करके रहे हो, किसी चीज़ के रिजल्टों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उसको लेट गो करने को, बिल्कुल छोड़ देने को बोला जा रहा है। कुछ लोगों ने अगर गलत किया है, किसी चीज़ ने गलत किया है तो उसको माफ़ कर देने को बोला जा रहा है। महादेव बोल रहे हैं तुम माफ़ कर दो, बाकी उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए मैं बैठा हूँ। आई एम द डिस्ट्रॉयर। काल भैरवा की एनर्जी मेरे को बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। यहाँ पे कुछ काल भैरव भक्त हो सकते हैं, भैरव बाबा के भक्त हो सकते हैं। भैरव बाबा, हनुमान जी, महादेव सब एक ही तो हैं। और माँ आपको बोल रही हैं बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा चीज़ों का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं अपनी ज़िंदगी में, वो तो आपको परफ़ॉर्म करनी ही पड़ेंगी। आपको ज़िंदगी में कुछ ज़िम्मेवारियाँ दी गई हैं, वो तो आपको परफ़ॉर्म करनी ही है। और बट ये जो लेज़ीनेस होती है ना, जो सुस्त होता है, ये हमारा दिमाग हमारे साथ करता है। आपका दिमाग आपके साथ सुस्त बिहेव कर रहा है, वो आपको फ़ील करवा रहा है मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं थक गई हूँ। ये दिमाग में विचार आ रहे हैं, तो इन विचारों को शट अप कीजिए, इन विचारों को ख़त्म कीजिए, इन विचारों को डिलीट कीजिए अपने दिमाग से और बी अ पर्सन, बी एन ऑनरेबल पर्सन, बी एन ऑनरेबल पर्सन। महादेव वांट कि आप उठें, अपने पैरों पे खड़े हों, आप इस एनर्जी में आएँ। आप इस एनर्जी में आएँ बिकॉज़ उन्होंने आपसे कुछ काम करवाना है, लेकिन आप उस एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। और अपने चक्रास पे मेडिटेट कीजिए, स्पेशली थ्रोट चक्रा पे मेडिटेट कर सकते हैं आप चीज़ें जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं दुनिया को, तो उस थ्रोट चक्रा पे मेडिटेट करने को बोला जा रहा है। और ऐसा लग रहा है भाग रहे हो, 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 रिज़ल्ट की तरफ भाग रहे हो। वो जो आज में नहीं रह रहे हो, फ्यूचर में जा रहे हो, रिज़ल्ट के लिए भाग रहे हो, लेकिन जो इसमें जो प्रोसेस होता है ना, जो ट्रैवलिंग होती है, जो चलते जाने का रास्ता होता है, उसको एन्जॉय नहीं कर रहे हो। हर दिन एक नया चैलेंज आ रहा है पर उसको एन्जॉय नहीं कर रहे हो। तो क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा, दुखी होने से अच्छा इस जर्नी को एन्जॉय करो, क्योंकि मंज़िल तो एक दिन मिल ही जाएगी। तो जब मंज़िल मिल जाएगी तो पीछे मुड़ के देखोगे तो खुद को स्टूपिड फ़ील करोगे कि मैंने तब एन्जॉय क्यों नहीं किया, उस मोमेंट को एन्जॉय क्यों नहीं किया, मेरे को मंज़िल मिल गई है। तो मंज़िल पे पहुँच के, मंज़िल क्या है एक्चुअली? हमारे लिए जैसे मोक्ष मंज़िल है, किसी के लिए जॉब मंज़िल है, किसी के लिए घर मंज़िल है, किसी के लिए, और उसी मंज़िल के लिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बट एन्जॉय नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। महादेव कह रहे हैं कर्मों को एन्जॉय करो, मूवमेंट को एन्जॉय करो। यार ऐसा माँ की तरफ से ज़्यादा आ रहा है, मूवमेंट को एन्जॉय करो, मंज़िल तुमको पहुँचा दिया जाएगा, बिकॉज़ डेस्टिनी तो हर एक की लिख के भेजी है ना उन्होंने नीचे, तो मंज़िल तक पहुँचा दिया जाएगा। और ऐसा लग रहा है माँ पार्वती का आपसे बहुत ज़्यादा गहरा नाता है, इमोशनल कनेक्शन है, वो सच में आपकी माँ की तरह बिहेव कर रही है। बिकॉज़ जैसे मैंने माँ का नाम लेती हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग आ रही है। ये देखो मैंने दूसरे डेक से निकाला, स्ट्रेंथ उल्टा आया है। आइडियाज़ बहुत सारे आ रहे हैं, आइसोलेशन, लेकिन वो आपके दुख में, गम में बिल्कुल धुल जा रहे हैं। स्ट्रेंथ ही नहीं कर रहे हो, उठने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहे हो, पेशेंस नहीं रख रहे हो। यहाँ पे किसी का शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, उनके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, भागे जाते हैं ज़िंदगी में। तो कंट्रोलिंग हो रहे हो। ये देखो ये कैसे लॉयन को टेम करने की कोशिश कर रही है। अगर ये सीधा आता तो मैं बोलती बहुत पॉजिटिव है, बट ये लॉयन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और महादेव इज़ नॉट लाइकिंग इट। तो इसको कंट्रोल नहीं करना है, जो रब की रज़ा होती है ना वही होता है। हम जितना मर्जी कंट्रोल कर लें। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इसी पर्सन से शादी करनी है, कुछ लोग बोल रहे हैं इसी काम को करना है, इसी जॉब को लेना है। तो महादेव इज आस्किंग रीथिंक करो ज़रा, क्या खुश हो इस चीज़ से? क्या खुश हो, या फिर इसी विक्टिम मेंटालिटी में, या फिर इसी में रहना चाहते हो आगे भी? तुमको मज़ा आने लग गया है विक्टिम बनते बनते, तुमको मज़ा आने लग गया है दुखी होते होते, तुमको मज़ा आने लग गया है गलत चीज़ पे फोकस करते करते। तो इस स्ट्रेंथ को उल्टा नहीं सीधा कीजिए प्लीज़। बी पेशेंट, सब्र रखिए, मेहनत करिए, धीरे चलिए, और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज हमारे कर्मा, पिछले जन्म के कर्मा के हिसाब से ही सब मिलेगा। पिछले जन्म के कर्मा जैसे भी होंगे वैसा ही सब मिलेगा। तो वो चाहते हैं आप उठें, काम करें, अपने पैरों पे खड़े हों, बट बिल्कुल भागते 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 मंजिल की ओर ना भागें। चलें, एंजॉय करें, रास्ते को भी एंजॉय करें, मंजिल मिल जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे यही मैसेज है। और महामृत्युंजय की चैंटिंग कीजिए, उससे वैसे भी हमारे कर्मास जो पास्ट लाइफ के होते हैं बर्न होने लगते हैं, तो रास्ते मिलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। महामृत्युंजय की चैंटिंग कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय, ओम नमः शिवाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके लिए मेरे को एक मंत्र आ रहा है जो कि मैंने पाइल नंबर 1 में भी चैंट किया था पहले। आपके लिए भी आ रहा है एक, जो आपको चैंट करना है। आपको इनको जोड़ी में चैंट करना है दोनों को। ओम गौरी शंकराय नमः, 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 गौरी शंकराय नमः। ये मंत्र है, मैंने पाइल नंबर 1 को भी दिया और पाइल नंबर 2 आपके लिए ये मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। आप जितना ना चैंट कर सकते हैं ज़िंदगी में कीजिएगा। आपके बहुत सारे कर्म भरण होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। हे गौरी शंकरा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए प्लीज़ आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे थ्रू प्लीज़। ओम गौरी शंकराय नमः, 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 ओम गौरी शंकराय नमः। आपके लिए नहीं है, फाइल नंबर 1 के लिए आ गए। ओम गौरी शंकराय नमः। Experiencing source, aloneness, transformation, integration, healing, schizophrenia, intensity, politics, ओके हो गया ना, हार्मोनी। बहुत शुक्रिया। एक्सपीरियंसिंग द सोर्स, वाह, अलोननेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, हीलिंग, शिज़ोफ्रेनिया, इंटेंसिटी, पॉलिटिक्स, हार्मोनी। फाइल नंबर 2 लॉर्ड शिवा खुद आपकी रीडिंग में आ गए हैं। आई कंसीडर, मैं इस डेक में इस कार्ड को लॉर्ड शिवा का कार्ड ही बोलती हूँ, बिकॉज लॉर्ड शिवा ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। शिव के बगैर बदलाव नहीं आता है, शिव ही बनाते हैं, शिव ही डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अभी डिस्ट्रक्शन का दौर चल रहा है। डिस्ट्रक्शन किस चीज़ का? डिस्ट्रक्शन आपकी ईगो का, डिस्ट्रक्शन आपके अंदर की बुराइयों का, डिस्ट्रक्शन आपके अंदर और बाहर की बीमारियों का डिस्ट्रक्शन चल रहा है। तो पाइल नंबर 2, कभी आपने किसी वृक्ष को, किसी ट्री को हग किया है? उसको जाकर लगाया, गले से लगाया है? अगर नहीं किया है तो करके देखिएगा। You will feel the bliss of Shiva, what Shiva have created in the whole universe. वो प्लांट भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड बोल रहा है, नए एक्सपीरियंस कीजिए, पॉजिटिव एक्सपीरियंस कीजिए।
अपनी ज़िंदगी में लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस कीजिए। अकेले हैं, अकेले आपको किसी रीज़न की वजह से किया गया है। अकेले हैं तो अकेले घूमिए एनवायरनमेंट में। ऐसा लग रहा है ग्रीनरी के साथ रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको आसपास अपने ग्रीन वृक्ष रखिए, लगाइए उनको, उनकी देखभाल कीजिए। आपका मन है जो बहुत ज़्यादा शांत होगा। और आपकी बॉडी में भी अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं तो उनके साथ मिलने से हील हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि आप में एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। शिज़ोफ्रेनिया के बाद इंटीग्रेशन का कार्ड आता है, अगर हम लाइन से चलते हैं तो। इसको मैं यहाँ रखना चाहूँगी, एक्सचेंज करना चाहूँगी इनको, और इनकी ही रीडिंग पहले करना चाहूँगी। शिज़ोफ्रेनिया एक स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं जो आप एक दिन का हिसाब लगाइए, अपने आप को नोट कीजिएगा। जो आप मॉर्निंग में होते हैं, मान लीजिए बहुत लविंग, केयरिंग, ये है वो है, वो आप इवनिंग में नहीं होते हैं। ऐसा लगता है इस ब्लैक और वाइट की तरह आपका दिमाग बट गया है, दिमाग के विचार बट गए हैं। दिमाग एक होना चाहिए लेकिन दिमाग दो हो गए हैं। ऐसा लग रहा है इंसान एक होना चाहिए, दो हो गया है। ये दिमाग के दो हिस्से हैं। ऐसा लग रहा है कि उनमें से जो उनका जो पुल है वो टूट गया है, इसलिए यिन एंड यान एनर्जी बैलेंस नहीं है। इसकी वजह से क्या है, बुरे विचार आ रहे हैं, विषैले विचार आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है। आसपास ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझे ही मारने के लिए, मेरा ही बुरा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन कोई भी इंटेंशनली आपका बुरा करने के लिए नहीं बैठा है। द ईगो इज इन विद इन यू, द जहर इज इन विद यू। तो उसको बाहर निकालने के लिए ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मेरे को एक पंजाबी की कहावत याद आ रही है, मतलब एक लाइन याद आ रही है, किसी बहुत ही, मैं कहूँगी एक स्पिरिचुअल गायक के गाने की लाइन है। उसका मैं मतलब पता नहीं समझा पाऊंगी कि नहीं। लाइन है, दीद तेरी ने फल फुल लाए, मिट गई मेरी मैं दी टाणी। मतलब बोल रहे हैं उनकी दीद में, उनके दर्शन में, उनके वो जब काम करते हैं तब इतनी समर्था है कि मैं मिट जाती है, मैं हूँ ही नहीं, तुम ही हो, मैं नहीं हूँ। तो वो मैं मिटाने की कोशिश वो आपके अंदर से कर रहे हैं, जो कि बहुत पिछले जन्मों से चली आ रही है। उस मैं को मिटाने के लिए ही एक्चुअली में आपका ये जन्म हुआ है। और हो सकता है आप भगवान को बोल रहे हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपके अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। और यू आर द पर्सन जो कि सच में भगवान से, वो आपसे कनेक्टेड है विद योर इमोशंस। जब भी आपको अंतरात्मा से फील हो ना उनके साथ कनेक्शन, उनको देख के अच्छा लगे, उनको याद करके अच्छा लगे, बहुत दुख में जब उनको आप याद कर रहे हैं तो वो आपकी बात सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है माँ सुन रही है आपकी बात, भगवान भी सुन रहे हैं। लेकिन वो आपसे क्या चाहते हैं, आसपास जो हो रही है पॉलिटिक्स, जो भी अच्छा बुरा, लोगों के मास्क पहने हुए हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपके कर्मा कटवाने आए हैं तो उनका भला ही मांगिए। वो आपके पिछले जन्मों का कर्मा कटवाने आए तो उनका भला ही मांगिए। और दूसरी चीज़ ये है, पूरे फोकस से सिर्फ अपने काम पे लग जाइए। एक फोकस बनाइए, एक टारगेट बनाइए, उस पे फोकस हो जाइए। और साथ साथ में आपकी हेल्थ का ख्याल वो आने वाले दिनों में रख लेंगे। बस जहरीले विचार अपने दिमाग में नहीं लाने, आपको अपने दिमाग में वो विचार ही नहीं लाने हैं जो आपको पीछे धकेलें। वो विचार ही नहीं लाने हैं जो टू माइंडेड हो। दो दिमाग है, दोनों को एक करिए। यिन एंड यान एनर्जी बैलेंस नहीं है बॉडी में, पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस नहीं है, लेफ्ट और राइट बैलेंस नहीं है। ऐसा लग रहा है ईड़ा पिंगला सुषमना तीनों में दिक्कत है। तो उसके लिए क्या करना है, महादेव सीधा बोल रहे हैं अपनी सांसों पे ध्यान दो। वो सुना है, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे जिसको भी आप ध्याते हैं उनका नाम सिमरनी है। अंदर जा रही है सांस तो नाम लीजिए, बाहर आ रही है सांस तो उनका नाम लीजिए। चाहे मन में लीजिए, चाहे बोल के लीजिए, बट लीजिए। इससे आपका, जब आपके विचार ठीक हो जाएंगे, जब दिमाग दो से एक हो जाएंगे, तब आपका सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेहत में कोई दिक्कत नहीं होगी। और
हरियाली में रहेंगे तो वो आपकी सेहत वैसे ही ठीक कर देंगे, ऐसा लग रहा है। और आसपास के लोगों की चिंता मत कीजिए, वो आपके कर्मा कटवाने आए हैं और आपका इतना बुरा तो कभी नहीं होने देंगे महादेव की। वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कर्म भी तो काटने हैं, इसलिए कब थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है दुख। तो पॉलिटिक्स होती रहेगी, वो उसको वैसे ही सिर झुका के मानना पड़ेगा। आसपास के लोग परेशान करते रहेंगे, वो हमारा कर्मा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। द सोर्स का कार्ड आना ऐसी वैसी बात है ही नहीं। सोलर प्लेक्सिस पे अपने ध्यान रखो, पेट पे अपने ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना है। कोई नॉन वेजिटेरियन खाता है, ड्रिंक करता है यहाँ पे, तो उसको बिल्कुल महादेव रोक रहे हैं। वो बोल रहे हैं नहीं कीजिए, अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए। तुम उनको चेस कर रहे हो, वो तुमको चेस कर रहे हैं, तुम उनको चेस कर रहे हो, मैं वो तुमको चेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है आपका उनके साथ, चाहे आप जैसे भी इंसान है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है उनका आपके साथ। इसलिए जो उनके प्रिय होते हैं ना, जो उनके प्यारे होते हैं, ज़्यादा दुखी उन्हीं की ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि उनको उन्होंने जल्दी अपने पास मोक्ष मोक्ष करके उन्होंने जल्दी अपने पास लाना होता है। भगवान को भी अच्छे सोल्स की ज़रूरत होती है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल की थोड़ी सी वाइब आ रही है कि चल रहा है, वेकनिंग चल रही है, बट चल रही है तो अच्छी बात है। बिकॉज जब ये ख़त्म हो जाएगी देन यू विल बी कोई और ही पर्सन, आप कोई और ही पर्सन बन जाओगे। तो एक कार्ड और लेना चाहूँगी। टेम्परेंस और 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये भी यही बोल रहे हैं कि उन पे बिलीव रखिए, एंजल्स पे, एंसेस्टर्स पे, भगवान पे विश्वास रखिए। बस अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल सेल्फ को बैलेंस करना है। ना ही ज़्यादा ओवर इमोशनल होना है, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना है। अपने आप को बिल्कुल स्थिर करने की कोशिश करनी है। लेफ्ट और राइट, अच्छा बुरा को बैलेंस करना है, स्थिर करना है। इसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ग्रीनरी, हरियाली, सनलाइट, धूप आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और रेस्ट करना है प्रॉपरली, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा नहीं ओवरथिंक करना है। यही सब वो बोल रहे हैं। बाकी सब ब्लेसिंग्स देते हैं, बट आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मैं कुछ कमियां हैं जो आप में, वो निकाल लूँगी, निकाल के उनका सोल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। मेरे थ्रू भगवान ये ऐसे ही मैसेज दे रहे हैं आपको। बाकी गौरी शंकर, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः है। उससे कर्मा भी बर्न होंगे और माँ और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पे रहेगा। पाइल 2 रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट में बताना रेजोनेट की है कि नहीं। वरना नीचे कमेंट में ओम गौरी शंकराय नमः लिखना, हर हर महादेव लिखना। बाय। दिस was your reading. Bye. God bless you. Take care. Om Namah Shivaya. Om Gauri Shankaraya Namah.